आसपास कुत्ता आके बैठ जाता है, हाँ, आप लोग के बीच में, तो आपको आश्चर्य होता है कि कुत्ता यहाँ क्यों आ रहा है, रोज आ रहा है, रोज आके अपनी, वो जब से आप बैठ रहे हो वो भी अपनी सीट जमा के बैठ जाते हैं, हाँ। तो પણ રિચાર્જ હતું ને, રિચાર્જ કર્યું 350નું કર્યું. ખબર નહીં તો આમાં આવે ને, હા તે હોટસ્પોટ, હા હોટસ્પોટ કેમ એ તો આવી ઓટોમેટિક થાય ને સ્વિચ ઓફ. तो ये दृश्य देखकर भरोसा बैठता है अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा के पास कि तीर्थंकर परमात्मा ये है और उनका प्रभाव कितना है. झाड़ झुकता है वो हमें आंखों से पता नहीं चलता है, दिखता नहीं है, हमको नहीं समझ में आएगा ये झाड़ झुका किसके लिए झुका, ये किसके लिए झुका हमें नहीं पता चलता है. એને કંઈક બીજું કર્યું છે. એનીવે હવે પછી જોશું. जब झाड़, हमने सुना कि झाड़ झुकता है, कांटे उल्टे हो जाते हैं, वो तो हमको आंखों से नहीं दिखता है ना, हमको कहाँ दिखता है. फिर ये वातावरण बदल जाता है, हमको वो मालूम पता नहीं है कि ये भगवान आने के वजह से हुआ कि अपने आप हुआ. ये डाउटफुल केसेस है कि नहीं, कि वातावरण बदल गया, बारिश आई तो ये भगवान के वजह से आई कि अपने वजह से आई. हम बोलेंगे हाँ हम जहाँ जाते वहाँ बारिश आती है, तो ये अपनी ठोक रहा है, चल मेरे गांव में नहीं आते, आ जा तू. बोलेंगे ना, फिर वहां नहीं आएगी, बोलते तेरा सब बकवास है ये. समझ में आ रहा है. सो व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग प्रूफ, यहां ऐसे बताते हैं, जोवा जिनेश्वर आ जुओ निश्चल बनी मुझ पापणो, कि ये चमत्कार ऐसा है कि पक्षी दिख रहे हैं हमको हमारे आंखों से कि प्रदक्षिणा दे रहे भगवान को. अभी इससे ज़्यादा बड़ा एविडेंस तो कोई नहीं हो सकता है. बराबर है कि ये तीर्थंकर परमात्मा को पक्षी गण ऐसे प्रदक्षिणा दे रहे, जहाँ भगवान ऐसे विहार कर रहे, विचरण कर रहे हैं, और ऊपर पक्षी, ये तो खुला खुला एविडेंस है. बाकी जितने ये भक्ति के भाई, हाँ समोसन दिख रहा है वो तो देव देवियों कर रहे हैं, लेकिन कुदरत का चमत्कार, कुदरत कैसे भगवान को नमस्कार करती है, कुदरत कैसे उसको उनको स्वीकारती है. घास, यहाँ घास का भी वर्णन आया था कि जो भगवान जिस बगीचे से गुजर रहे हैं, नीचे घास आता है, बराबर है, तो आज के महाराज साहब बोलते हैं कि घास पर नहीं चालवानू. हाँ ये सामान्य माणस માટે બરાબર છે, પણ તમે જો સાધના કરતા હોય, સાધક હો અને એને કૃપા આપતા ચાલો, તો આના જેવી કૃપા કંઈ નથી. नमो जीर्णाणम जिय भयाणम, आप साधारण भी हो समझो, लेकिन आपको मालूम है कि मैं नमो जीर्णाणम जिय भयाणम बोलते हुए चलूँगा या चलूँगी तो उस घास को भी सुकून मिलेगा. वो घास एक इंद्रिय जीव है और वो एक इंद्रिय जीव को ऐसे स्पर्शना उसका बहु का कल्याण कर देती है. भगवान का एक स्पर्श उसको मनुष्य बना देती है. एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय मनुष्य बनना वो साधारण चीज नहीं है, बहुत भव परंपरा लगती है, लेकिन भगवान के स्पर्श से, महात्माओं के स्पर्श से
साधकों के स्पर्श से वो एक इंद्रिय वाला जीव भी सीधा पंचेंद्रिय बन सकता है, उतना वो अहोभाव एक्सपीरियंस करता है अपने जीवन में। तो ये अहोभाव एक्सपीरियंस करना, दैट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। सो हमारे जो भ्रम में है ना, कभी भी आप समझो लोगों को भ्रमणा है। हमारी ये भ्रमणा कहाँ शुरू हुई थी? परली में हम गए थे शिविर करने, तो वहाँ हम साधना कर रहे थे और साधना करने के समय हम बगीचे पे खेल रहे थे। पहले की शिविर में हम वो बॉल से खेलने का होता है ना, हाँ, तो पहले उसमें हमने नमो जीराणम जी भयाम किया और फिर खेल कूद शुरू कर दिया। तो 2-4 लोग आए, वो विभव आया था ना, वही लीडर था उसका, ओपोजिशन पार्टी का। तो गुरुजी આપણે જૈનોમાં તો આવું ઘાસ ઉપર ચલાય નહીં, એ તો બહુ પાપ લાગે, એક ઇન્દ્રિય જીવને કચડી ગયા હોય એનું પાપ લાગે, એનો દોષ લાગે, ઈર્યાવૈયા કરવું પડે। જો અમારું ઈર્યાવૈયા થઈ ગયું, નમો જીરાણમ કૃપા મળી ગઈ, કૃપા આપી દીધી। હવે એ જે ઘાસ છે એ તો અહોભાવ કલ્યાણ ભાવ મહેસૂસ કરે છે। तो એ અહોભાવને કલ્યાણ ભાવ મહેસૂસ કરે, તો એને સમજમાં ના આવ્યું। તો એ લોકો 5-7 જણનું ગ્રુપ હતું કે ચલો ચલો અહીંયા તો અધર્મ છે, જૈન ધર્મનું કાંઈ નથી। કીધું ઓકે બાય બાય ટાટા આવજો। પોતાના રૂમમાં જઈને બેસી ગયા, ગયા નહીં, બેઠા। અહીંયા તો નિયમ બહુ ક્લિયર છે ભાઈ, ઇફ યુ ડોન્ટ વોન્ટ, ઇફ યુ ડોન્ટ ફોલો, ગો હોમ। આ તો મારું પહેલેથી છે હો ભાઈ, आई एम दैट मच, आपका हमका नहीं जम रहा है, हमारी सिस्टम में आप बेकार में परेशान हो जाओगे। हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। मैंने उनको वो भी समझाया कि भगवान तो हमेशा गार्डन में ही रहते थे। हमारे साधु साध्वियों भी उद्यान बोलते थे। ये गार्डन तो नया शब्द है, तो उस जमाने में शास्त्र में लिखा है कि उल्लेख है कि उद्यान में रहते थे साधु साध्वी। दैट इज द बेस्ट प्लेस। अभी आपको एक उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर उल्लेख आया था, केसी स्वामी और गौतम गणधर का जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, संवाद, तो कॉन्फ्रेंस हुई थी, संवाद यानी कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी दोनों की, क्योंकि केसी गणधर थे पार्श्वनाथ भगवान के महात्मा थे। वो गणधर नहीं थे लेकिन महात्मा थे, यानी आचार्य थे। और गौतम स्वामी महावीर स्वामी के गणधर थे। तो महावीर स्वामी जाने के बाद, महावीर स्वामी थे तब तक तो तीर्थंकर परमात्मा की हाजिरी, तो वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जब महावीर स्वामी भी नहीं, गौतम, हाँ बराबर, महावीर स्वामी भी नहीं रहे, तब ये चर्चा हुई कि भाई पार्श्वनाथ भगवान भी नहीं है, 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर भी नहीं है, तो अब किसका माना जाए। उस समय विहार होता था, रातवास होता था, कहाँ होता था, उपाश्रय नहीं था, न मंदिर थे न देरासर थे उस जमाने में। तो जैन साधु श्रमण होते हैं, भिक्खु बोलते थे उनको। अभी भिक्खु का अर्थ होता है भिखारी, भिक्खु का अर्थ होता है भिखारी। तो क्या हमारे साधु को हम भिखारी बोलेंगे? नहीं, लेकिन उस जमाने में परंपरा थी। भिक्खु यानी एक सन्यासी जो है अपना भिक्षा मांग के अपना पेट का गुजारा करता है और अपनी साधना करता है, उसीलिए उनको भिक्षुक हम अपनी भाषा में भिक्षुक बताए। लेकिन ऐसा देखा जाए तो भिक्षुक का अर्थ ये हुआ भिखारी। हम ऐसा शाब्दिक अर्थ पकड़े तो भिखारी हुआ। तो क्या भिखारी थे क्या? नहीं थे, आराधक साधक थे। अच्छा, वो रहते थे कहाँ? उद्यान में रहते? कोई नहीं, उद्यान में कभी रहते थे? कोई उसको आसरा न मिले तब उद्यान में रहते थे, नहीं तो कहाँ रहते थे? किसी के घर पे रहते थे, एक जगह देती थी, वहां तो बड़े बड़े घर हुआ करते थे। एक बरामदा होता था बाहर का, बराम होय ने, તમે હજી પણ ગામડામાં જાઓ
तो घर होय ने एनी बार परसाड़ होय, हाँ, तो वहाँ वो रह लेते थे खुले में, लेकिन अपनी वाड़ के अंदर। कभी कभी तबेले में रहते थे, घोड़े के तबेले में या ये गाय गाय के तबेले में, गाय बड़द के तबेले में रहते थे, गाय और बैल के तबेले में, तो या मंदिर में रहते थे रातवास के लिए। रातवास का ही सवाल था ना, तो वो रातवास में ऐसा ऐसा उनका इंतजाम हुआ करता था उस जमाने में। अभी जो सब सुविधा हो गई, कंक्रीट के मकान आ गए, तो आप बोलते हो घास के ऊपर हिंसा होती है। हाउ कैन यू से लाइक दिस? आप उन्हें उपासनी बनाए हैं तो घास पे दोष हो गया। अरे इतने साल से जब उपासनी नहीं था तो क्या हो रहा था, बताओ तो सही मेरे को। हाँ हाँ हाँ, वन में, हाँ वन में कहाँ घास, कौन सा घास आएगा? वहां तो सब वनस्पति है, वनस्पति पे चलना पड़ता है। आज भी हमारे दिगंबर साधु वन में ही रहते हैं। तो ये सब क्या है? करप्शन, पोल्यूशन जो ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी गलतफहमी है। भगवान ने ये बताया कि 6 काई जीव के लिए हमेशा मैत्री भेजा करो। जितने ऊंचे लेवल के आप साधक हो या जीव हो, उतना उनको लाभ मिलता है, वो एक इंद्रिय जीव को। समझ गए? अभी आप यहाँ पर चल रहे हो, हम लोग विचरण के लिए जाते हैं, बराबर है, तो यहाँ तो सब डामर का रोड है, बहुत अच्छे अच्छे रोड है, लेकिन रास्ते में आता है थोड़ा सा ऐसा ट्रैक आता है जहाँ पर कुदरत है, तो कुदरत में मट्टी आएगी, रास्ता आएगा, मट्टी का रास्ता आएगा, जो भी आएगा, तो वहाँ हम चल रहे हैं ना, चल रहे हैं ना, तो वहाँ क्या दोष हो गया? हिंसा का दोष लगता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी भाव दशा क्या है? हानि करने की है। भाव दशा क्या है, ये महत्व का है। आप किस, अच्छा अभी वो न्यूरोपैथी कौन बोल रहा था? प्रवीणा बहन क्या गया? हाँ, वो न्यूरोपैथी बोलते हैं, न्यूरोथेरापी। न्यूरोथेरापी तो आदमी चलता है आदमी के ऊपर, वो चल चल के उसके दोष निकालता है, उसको सुला देता है दो चेयर के बीच में, और उसके ऊपर चढ़ जाता है वो डॉक्टर, और उसका हील से या पैर से वो दबाता है। हाँ, तो क्या उसको हिंसा कर रहा है, कुचल रहा है क्या? क्रिया तो वही है ना, क्रिया तो दिखने में वही है ना, लेकिन वहां हमें क्या लग रहा है? ट्रीटमेंट लग रही है, और यहां हमें क्या लग रहा है? हिंसा। तो ये हिंसा और ट्रीटमेंट किसके आधार पे हुआ? एक्शन सेम है, एक्शन इज सेम। तो ये एक जगह ट्रीटमेंट लग रहा है, दूसरी बाजू नहीं हिंसा लग रही है। किसके आधार पे? हमारी भावधारा क्या है, इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है। रेखा बेन समझ में आया? कितना हिंसा हो रहा है, कितना हिंसा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जो भी कुछ करना है, हम लोग आहार भी ले रहे हैं ना, कितने लोग आहार मैत्री करके ले रहे हैं? उपध्यान में कंपलसरी है भैया, अगर आप आहार मैत्री करके नहीं ले रहे तो बहुत बड़ा दोष हो रहा है आपसे। जब भी आप कुछ भी डालो, पानी भी डालो, मुंह में कुछ भी डालो, सब जीवों को नमो जीर्णाणम जीव भयाणम आशीर्वाद दो। आप कैसे भी हो, आई लव यू, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, बिकॉज आपका जीवन का बलिदान देकर हमारा जीवन दे रहे हो, हमको जीवन दान दे रहे हो आप, अपना बलिदान देकर। सो आई एम सो मच ऑब्लाइज्ड बाय यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपके लिए कोई मर मिटे और आप नालायक के जैसे गड़बड़ा जाओ, इसीलिए वो कुरान में उसको हराम बोला है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ शब्द नहीं वापरा है क्या आप हराम खा रहे हो, लेकिन वहाँ तो क्लियर कट बता दिया है कुरान में कि भाई जो इंसान अल्लाह की कुर्बत लिए बगैर मुंह में डालता है वो हराम है, और जो खाता है वो हरामी है। अभी हरामी शब्द कहाँ से आया समझ में आया? कि जो बिना थैंक यू कुछ भी उपयोग करता है कोई भी चीज का, वो गुनाह है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, समझ गए? और आपने उसको थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बोल दिया, हाँ, वो तो बकरे को भी
बकरी ईद के दिन काटते हैं तो कितने दिन उसको सहलाते हैं, वो करते हैं, प्रेम देते हैं, वात्सल्य। देखा है कि नहीं आप? उत्तराखंड में भी उसका उल्लेख आया, बोकड़ा। बोकड़ा करके एक वार्ता है, उसकी कहानी है। वो गाय अपने बछड़े को, गाय का बछड़ा है, पूछता है कि एक बाजू गाय और बछड़ा है, दूसरी बाजू वो भेड़ बकरी है, बोकड़ा बोलते हैं। तो वो भेड़ बकरी को देखते कि वो सेठ मालिक जो है भेड़ बकरी को बहुत प्रेम करता है, वात्सल्य करता है और खिलाता है अच्छा अच्छा सब घास, और हरा हरा घास खिलाता है। और एक गाय को क्या है, जो बचा कुछ है वो डाल देता है, और उसका बछड़ा भी वही खाता है। तो बछड़े ने गाय से पूछा कि ये मेरे अपने सामने इसको कितना ट्रीटमेंट दे रहा है, 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रहा है, और हम लोग को तो बचा कुचा घास देती। तब गाय उसको समझाती है, 6 महीने के बाद देखना अपने को जो मिल रहा है ना वो सही है, एकदम सही है। हाँ, अभी उसका क्या होगा तेरे को मैं नहीं समझाऊंगी, तू समझेगी नहीं। हाँ, देख लेना 6 महीने के बाद क्या होता है। उसको अभी मिल रहा है ना, मिलने दो। ये क्यों बताया जा रहा है मालूम है? पुण्य के ऊपर नाचना मत। आपका अभी पुण्य बहुत बुलंद पे है, बुलंदी पे है, तो नाचना मत। कब खत्म हो जाओगे पता नहीं चलेगा आपको। कब खत्म हो जाएगा पुण्य, फिर रास्ते पे आ जाओगे, भीख मांगने के लायक भी नहीं बचोगे। तो यहां पर मैत्री किया करो, मैत्री किया करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, करते रहो, करते रहो। फिर आपने मैत्री कर दी ना, बस वो जीव का कल्याण हो गया, उस जीव का कल्याण हो गया। 1 नंबर। हाँ, कौन? हाँ, बराबर। हाँ, तो जमीन ऊपर है ना चालू जो है। रेखा बेन सुनो, मेरे से एक स्टेप आगे बोल दिया। तो जमीन पे भी नहीं चलना चाहिए। मैं तो खाली घास की बोल रहा हूं, उन्होंने तो एक आगे भी, भूमि पे भी नहीं, वो भी विचार एक इंद्रिय के जीव है। हवा में उड़ो तो वह वायु काय के जीव मरे। श्वास भी नहीं लेना चाहिए। જમીન ઉપર પણ નહીં ચાલો અને હવામાં પણ નહીં ચાલો, પાણીમાં પણ નહીં ચાલો, તો ક્યાં ચાલશો? सो ये लॉजिक है ना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। समझ में आ गया रेखा जी? आपका ये जो बड़ा सवाल था ना मेरे को, आपने स्टार्टिंग में भी पूछा, आज भी पूछा, तो ये सवाल का जवाब ये बहुत क्लियर कट है कि ये सबसे बड़ा अज्ञान है। आ 1 નંબરનું ઓછું કરો, કયા નંબરનું કરો છો? हाँ, विसल मारे છે એ કે હું થોડું बोली लूँ। तो अब समझ में आया कि एक इंद्रिय जीव, हम लोग जो विचरण कर रहे हैं ना, विचरण के समय क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी काय के सभी जीवों को, पृथ्वी काय के सभी जीवों को नमो जिनाणं जीय भयाणं, नमो जिनाणं जीय भयाणं, नमो जिनाणं जीय भयाणं, नमो जिनाणं जीय भयाणं, नमो जिनाणं जीय भयाणं। Thank you, God bless you. Thank you, God bless you. I love you, I love you. Namo Jinanam Jiya Bhayanam, Namo Jinanam Jiya Bhayanam, Namo Jinanam Jiya Bhayanam। तो इससे बड़ा कृपा, इससे बड़ी कृपा एक इंद्रिय जीव, वो एक इंद्रिय का धर्म है। एक इंद्रिय का धर्म क्या है?
कि बाकी 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के सर्व जीवों को वो सहायक बने, और वो उसका धर्म है क्योंकि वो उसका पुण्य है।